स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस वक्त मैं शमशान घाट योगी गेट पे हूं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब एडमिनिस्ट्रेशन शायद 25-26 तारीख को यहां पे आए थे और उन्होंने बोला था लोगों से, जब लोगों ने उनसे कहा था कि हमारे घर में आओ, कितना कितना कीचड़ जमा हो गया है। उन्होंने कहा था कि पहले मैं आपके घरों में आऊं या शमशान घाट में जाऊं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज तक मुझे लगता है 5 से 6 दिन हो गए। राजा को भी यहां आना है और रंक को भी यहां आना है, अमीर को भी यहां आना है, गरीब को भी यहां आना है। ये अंतिम विदाई है। और ये मैं आज कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का फेलियर है। ये आपको इस काम को प्रायोरिटी पे करना चाहिए, क्योंकि लोगों के घरों में खाना पहुंचाना, बिस्तर पहुंचाना, उनको राहत सामग्री देना, ये सिविल सोसाइटी ने अपना लिया। वो बड़ी बाखूबी से ये कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी सिविल सोसाइटी से ही मदद मांग रही है कि आकर लोगों को राशन दो। वो खुद से कुछ नहीं कर रहे, अपने फंड्स नहीं हिला रहे हैं। वो दीपक जैसे लोगों को, दीपक गुप्ता जैसे लोगों को, जो वेयर हाउस के प्रेसिडेंट हैं उनके एसोसिएशन के, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। वो बड़े बड़े बिजनेस हब को अप्रोच करते हैं कि कोई पानी दे दो, कोई राशन दे दो। ये सब उन्होंने ले लिया, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम शमशान घाट तो आप साफ कर दो। अब हालत यह है कि जो भी लोग यहां पर, इस एरिया के लोग यहां पर क्रिमेट करने के लिए आते थे, वो इस जगह को छोड़ रहे हैं, वो शास्त्री नगर जा रहे हैं। आज भी मेरा अपना जिसकी एक बुजुर्ग की डेथ हो गई, वो एक्सचेंज रोड में रहते हैं, वो रिहाड़ी में रहते हैं। उनको यहां आना था, लेकिन वो कहते हैं कि यहां बहुत ज्यादा गंदगी है, स्मेल है, बदबू है, यहां खड़ा नहीं हुआ जाता। और मलबा कम से कम 8 से 9 से 10 फीट मलबा है यहां पर। और यहां पर आप देख लो क्या काम चल रहा है। ये जेसीबी आप देख रहे हो, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए है। पिछले 6 दिन से आपने इस शमशान घाट में क्या किया? मैंने कहा राजा को भी यहां आना है और रंक को भी यहां आना है, अमीर को भी यहीं से गुजरना है और गरीब को भी। किसी की मौत कब हो जाए कोई तय नहीं है। क्या पता कोई एडमिनिस्ट्रेशन से ही मर जाए, कोई सियासतदान ही मर जाए। क्या करोगे फिर? यह आपके जाने का रास्ता भी है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए था। आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है, आपके पास इतना दम नहीं है कि एक शमशान घाट को 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक करवा सको। 5 से 6 दिन हो गए, शायद उससे ज्यादा। और अभी तक जो हरकत आपने की है, जो यहां पर हलचल हो रही है, वो देख लो। ये एक जेसीबी है, ये भी 2-2:30 बजे तक काम करेगी और चली जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। सिर्फ दिखाने के लिए है कि शमशान घाट में काम हो रहा है। यहां पर 5 से 10 जेसीबी होनी चाहिए, यहां पे 50 मजदूर होने चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्टर बुलाओ ना, यहां पे 5-6 कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दो कि वार फुटिंग पे इस काम को अंजाम दिया जाए। नहीं हो रहा। वो बिजी हैं, आज होम मिनिस्टर का विजिट है, वहां बिजी हैं। वो जो सियासतदान फोटो खिंचवाने के लिए बाहर आते हैं, वो कहां है? शमशान घाट में फोटो खिंचवाने क्यों नहीं आ रहे? योगी गेट में ये तस्वीरें देखो, पानी कहां कहां तक है, ये पंखों की हालत है। मुझे लगता है सिविल सोसाइटी ये कर लेगी ठीक अपने आप से। आपको पंखे लगाने की जरूरत नहीं है, इस मलबे को हटाने की जरूरत है, वो आप कर सकते हो। लेकिन आप गहरी नींद में सोए हुए हो। इस फ्लड में हमने एक चीज देखी कि जम्मू ने अपने आप को साबित किया, जम्मू की सिविल सोसाइटी ने, जम्मू के लोगों ने, जिस तरह से लोगों ने लोगों की मदद की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उतनी ही फेल है। 8 से 10 घंटों में आर्मी ने पुल बना दिया भगवती नगर का, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ क्योंकि रिबन काटना बाकी है। रिबन काटना बाकी है अभी। शायद आज होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उनसे रिबन कटवाएंगे। हद होती है किसी चीज की। ये वो जगह है, यहां राजा और रंक दोनों यहीं से जाएंगे। लेकिन आपने यहां पर अपना फेलियर शो कर दिया। आपने मत कहना कि एक जेसीबी लगाई है, यह भी आपने जवाब देने के लिए ही लगाई है। यहां पर कुछ लोग हैं जो शमशान घाट का हिस्सा भी हैं, इनको चलाते हैं। इनको क्या नाम है सर आपका? मेरा राकेश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी सेवा समिति का हूं मैं। यहाँ पर सेवा समिति ने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? बिल्कुल ही सेवा समिति ने, मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपकी बातें सुनकर मेरा अंदर से भी खून खोल रहा है कि मैंने गवर्नमेंट से ये कहा, पहले आप ये घाट का आपकी नजर में नहीं है। पहले दिन सर 2 बार गाड़ियां आई,
जो हमारे उस दिन सेठी साहब आए थे, उन्होंने 2 गाड़ियां, एक टिप्पर लगाया। एडिशनल डीसी आती है, यहाँ से 2 गाड़ियां टिप्पर उठाकर ले जाती है। खाली कहती है कि हमें जिंदों को देखना, मुर्दों को नहीं देखना है। ये बातें अच्छी नहीं लगती थी उनकी। हमने ये एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने बोले थे, मैंने हर पेपर में बोला। क्या बोला था? उसने कहा था हमें जिंदों को देखना है, मरों को देखना है। मरों को हम बाद में देख लेंगे, पहले जिंदों को देखें। गाड़ियां उठाई, यहाँ से ले गए, और यहाँ पर 20-20 फुट की, आप 15 फुट की ऊंचाई पर खड़े हो। हाँ। और जितना आप ये देखो चिता साफ करनाल की, लोगों ने हमें तंग किया। लोगों को कहता हमारे फादर यहाँ पर डेथ हुई, हमारे दादा यहाँ पर संस्कार हुआ, और हमने अपने लोगों का भी संस्कार यहाँ पर ही करना है, इसी गार्ड पे, इसी द्वार से निकले वो, इसलिए इसी गार्ड पे करना है। अब उनकी आस्था को साथ थोड़ा खेड़ सकते हैं। फिर हमने अपने 15-15, 20-20 लेबर रोज की लगा रहे हैं। जो ये गार्ड साफ करवाए ना सर, वो सेवा समिति ने आप लोगों को जो 10-20 रुपए लोग दान देकर जाते ना, उसी की तरफ से उठाया। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई 10 रुपए भी किसी ने बोला होगा, या 10 मजदूर भी दिए होगे ना, पर हमें खुशी होती है भाई 10 मजदूर दे गए हमें भाई मलबा उठाने के लिए। 10 मजदूर तक नहीं उन्होंने दिया है ना आज तक कोई गाड़ी। सिर्फ ये गाड़ी है, गाड़ी के साथ क्या होगा, टिप्पर भी चाहिए इसका मलबा उठाने के लिए। इसको टिप्पर नहीं है, टिप्पर है नहीं मारा, इनको करते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए, ये फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। और इसके नीचे पता नहीं कुत्ते मरे, अब महामारी फैलने का भी डर हो गया है। उसमें बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। देखो ना यहाँ, लेकिन इनका कोई बंदा ना डीसी कमिश्नर, कोई बंदा, एक बंदा आज तक यहाँ पर नहीं आया है। फोन करो, फोन ही नहीं उठाते हैं। हम मिनिस्टर आया, उधर चला गया, गुजर नगर से हो गए, प्रेम नगर से हो गए, सारे आए फोटो खिंचा ले, लेकिन शमशान घाट पे नहीं आएंगे। आना आप लोगों ने यही पर है, एक गार्ड पर ही आना है। आप करोड़ों कमा लो, मेरी बात सुन लो, आप करोड़ों इकट्ठे कर लो, हजारों कर लो, लेकिन अंत में कुछ लेकर नहीं जाओगे। यही 4 लकड़ियां जाएंगी जो आपको जलाएंगी। क्या पता उनको पता होगा कि अभी हमने 1, 2, 3, 4 महीने, 5 साल मरना नहीं है, तो अभी जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत नहीं ना, इसीलिए समझते नहीं वो ना आते यहाँ पर कोई नहीं आता सर। पानी हमारे पास एक बॉडी को जलाने के लिए, बॉडी को जब हमारे हिंदू में है, संस्कार में है, जब बॉडी को लेते हैं उनके फूल धोए जाते हैं, साफ किए जाते हैं, लेकिन उसमें उसके लिए पानी तक नहीं है। पानी की गाड़ी नहीं दे सकते जो हमने 2 टैंक सुमित रैना जी को हमने बोला, अपने कार्यकर्ता को, किसी को बोला हमें 2 टैंक दे दो पानी, अपने टैंक मंगवा लिया अपने, लेकिन पानी डालने के लिए पानी की गाड़ी नहीं इनके पास। आज यहाँ कोई क्रिमेशन होने वाला है? हाँ, हमारे आज होगा। पानी का इंतजाम क्या है? कोई पानी का इंतजाम, हमने लेबर लगाई है, लेबर से लाकर देंगे इनको पानी। लानत है फिर, बिल्कुल सर, पूछता ही कोई नहीं हमें। रोज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम इनको, ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है रोज कर रहे हैं। इनके कान बह रहे हैं, बंद हो गए हैं, इनके कान साफ करवाने पड़ेंगे। ये हालत है इन लोग। क्या चाहते क्या हो, क्या किस तरह से काम होना चाहिए सर? आपको लगता है यहाँ को किसी ठेकेदार को इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए, 5, 6, 7 ठेकेदार लगा दो कि हमें 1 हफ्ते के अंदर ये पूरा क्लियर चाहिए? हाँ, करना चाहिए था ना गवर्नमेंट को। संस्था के पास तो सर होते नहीं इतने पैसे, संस्था के पास कहाँ से आएंगे? नहीं कर सकते। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, पैसे आएंगे इनके पास, लेकिन कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ तो इमरजेंसी तो है ना, ये यहाँ 2-3 हजार लोग इकट्ठा आता है रोज का। अगर 5 साल में बीमार होकर चले गए या कोई फंस गया, महामारी बॉडी आई थी उसकी, वो नीचे गिर गया बेचारा, उसका पाँव गिर गया, बॉडी की नहीं गिर गई, जिसने उठाया था बेचारा वो स्लिप हो गया। अब क्या करेंगे? गड़ा तोड़ने की समझ यहाँ पर है। अब लोगों को कहा भी आप उस घाट पे जाओ, इस घाट पे लोगों की मारे कोई कहते हैं कि उनकी आस्था जुड़ी हुई है यहाँ पर, कि मेरे परिवार का बड़ा यहाँ से गया है, यहाँ इसको भी यहीं से, हाँ, इसको मैं यही जाना चाहिए। तो ये लोग समझते नहीं। हमारे घर नेबर की डेथ हो गई है, तो मैंने उनको खुद ही सजेशन किया कि यार यहाँ पे जब ज़्यादा मुश्किल आ रही है तो आप इसको शक्तिनगर या बंतलाव ले जाओ। मैं जानीपुर से आया हूँ, लेकिन उनका भी यही कहना था कि नहीं, हमारे पुरख जो हैं वो वहीं पे उनका संस्कार हुआ है, हम चाहते हैं कि हमारी मदर का भी वहीं पे हो। तो अब इससे आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। हमने कहा चलो भाई चलते हैं इकट्ठे। तो अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सुविधा यहाँ पे क्या है क्या नहीं वो तो आप देख ही रहे हैं। ये मैंने हैरान हुआ सरदार जी, मैं काफी देर के बाद आया हूँ, मैं मंदिरों की हालत देख रहा हूँ कि भगवान मंदिर में समा गए हैं, मिट्टी में समा गए हैं। मतलब पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है। कैसा टाइम आ गया इस दुनिया में, कितना अहंकार हो रहा है, सब लोग अहंकारी हो रहे हैं, कोई भी किसी के बारे में। आपको लगता है ये पूजा अर्चना आस्था भी फोटो के लिए रह गई है? फोटो के लिए रह गई। आपके सामने मंदिरों की हालत देखो, 3-4 मंदिर तो बह गए हैं। जो मंदिर हैं वहां भी भगवान के मतलब
चेस्ट तक पानी आया, मतलब मिट्टी जमा। जो ओरिजिनल भक्त है, जो दिल से भक्ति करता है, वो काम है बड़ा। भगवान जो मिट्टी में समा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये तस्वीरें जो आप एक बार फिर से देख लो, ये योगी गेट की तस्वीरें हैं, शमशान घाट योगी गेट की तस्वीरें हैं। और यहाँ पर पिछले 6-7 दिन से लगभग यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये कम से कम मैं 10 फुट ऊंचा हूं, इससे 10 फुट नीचे इसका बेस है। ये सारी मिट्टी यहां पे आ गई, इसके नीचे पता नहीं कितने कुत्ते, कितने पशु, क्या कुछ इसके अंदर होगा। और यहां पर रिपोर्ट करना मुश्किल है, इतनी स्मेल, इतनी बदबू यहां पे है। और शुभम साहब 2 मिनट रुकना यहां पे। यहां एक जेसीबी के ड्राइवर थे, अगर मैं उनसे बात कर सकता थोड़ी तो मैं जरूर करता उनसे बात। क्या नाम है भाजी आपका? सुरेंद्र सिंह। आप क्या जेसीबी मशीन के साथ हो? हाँ जी सर। ये एक ही मशीन काफी है यहाँ पे? एक ही सर, एक मैं नहीं बोल सकता सर। कितना टाइम लगेगा अगर एक ही मशीन काम करके कोई टिप्पर आपको ना दिया जाए? कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लग जाएगा सर? महीना भी लग सकता है। महीना लग सकता है। आप एक ही आए हो अभी? एक ही मेरी मशीन, अकेली मशीन लगी है। हाँ। आप पहली बार आए हो या पहली बार? आज पहली बार आया हूँ। पहली बार आए। हाँ। आगे बाजी कौन आया है म्यूनसिपैलिटी से? सर आप म्यूनसिपैलिटी से? सर नहीं सर, पहले क्यों नहीं आया? पहले मैं आपको 10 बार बता रहा हूँ, ये यहाँ पर शमशान घाट ये नहीं देखे, जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोगों के पानी चला गया, एक घर है किसी का यहाँ पर? नहीं, घर वही देखे, जो लोग जिंदे लोग फंसे हुए वो नहीं देखे। 2000 लोग हल करते हो आप लोग। 2000 लोग। मैं घर बैठा हूँ। नहीं आप आ जाए। या शक्तिनगर में है ना? नहीं शक्तिनगर काम चल रहा है सर। ये जेसीबी लगी हुई है, एक जेसीबी ठीक कर लेगी इसको? उधर से भी थोड़ी तो शर्म कर लो यार, थोड़ी शर्म कर लो यार। झूठ बोलते हो तो शर्मा तो सही, थोड़ी शर्म कर लो। तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है, थोड़ी शर्म करो। झूठ बोलने से पहले आग का पानी मत मारो अपना। सर झूठ बोलना बंद करो। ये तुम्हें पहले शमशान घाट खाते, तुम कल मत जाओ, कहाँ जाओगे? बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हो तुम लोग यार। देखो सर, आपने क्या कहा? देखो मेरी बात 10 मिनट नहीं आ सकते थे आप? नहीं 10 मिनट नहीं आ सकते। कितनी बार फर्स्ट टाइम हम आए हैं सर, आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो किया है सर, ये डिपार्टमेंट के बंदे हैं सर। मेरी बात सुनो, 1 मिनट बात सुनो। जो लोग फंसे हुए हैं, जिंदा लोग फंसे हुए हैं, अपने मस्ती में फंसे हुए हैं, वहाँ छोड़ दे, वहाँ नहीं जाए। ये जरूरी नहीं है। यहाँ आया हूँ ना सर, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, काम कर रहे हैं, 6 दिन आ रहे हैं। हमारे लोग काम कर रहे हैं। 6 दिन आ रहे, कितने कौन है? किसने काम किया? हम लोगों ने काम किया ना। ये किसने काम किया? ऐसा ही था, क्योंकि ये ऐसा ही था। हाँ, इससे ये देखो 15 किसने काम किया? ये अगर जीएमसी ने काम नहीं किया, किसने किया काम? सर इधर मशीन देखो सर। अगर जीएमसी ने काम नहीं किया, किसने किया काम? सर प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ विनती करता हूँ, पहले जिंदे लोगों का सोचो प्लीज, फॉर गॉड से। जो मर्जी बोल लो, मैं 2000 बंदा आंदा, 2000 बंदा रोज दा। ये कह रहे हैं शक्तिनगर दूर है, शक्तिनगर दूर है। अगर शक्तिनगर दूर है, मेरी बात सुनो, लोग नहीं करते, लोग नहीं करते इधर। अगर शक्तिनगर ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। डिक्लेयर करो, बंद कर दो। चलाएंगे, चलाने आए, किसने चलाने आए? क्यों? मुझे मालूम है कितने बंदे लगाए मैंने, मुझे मालूम है कितने बंदे यहाँ पर, कितने लोगों को यहाँ काम किया। हमने सॉल्व कराई सारी चीजें हमने सॉल्व कराई। मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, सभी जगह जीएमसी की लेबर लगी और लोग लगे हैं। ये गाड़ी किसकी खड़ी रहती है? खड़ी रहती है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ऐसे मत करो, कल कोई गाड़ी नहीं आई। मेरी बात सुनो, आपने क्या क्या भेजा? कोई कमिश्नर नहीं आया, कोई डीसी नहीं आया, जम्मू शमशान घाट पे कोई नहीं आया। एडीसी मैडम आए थे, एडीसी मैडम आए थे, एडीसी मैडम यहाँ उस तरफ एडीसी मैडम आए। एडीसी मैडम ने खुद मुझे बोला था कि इस जगह को हम
एक जहाँ और यहाँ पर लोग हैं, जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको हम प्रायोरिटी में रखें। साहब ने बोला था 2 गाड़ियां हम कितने हैं सारे, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। कितनी लेबर सर कितने टिपर पे दे दें, कुछ समझ नहीं आएगा, इससे कुछ समझ नहीं डेथ हुई है उन्होंने टोना और साड़ना जाके कितने साड़ना दसो। शक्तिनगर है ना हमारे पास। मुझे बात करने दो, मुझे बात तो करने दो। सर आप जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, कितना वक्त और लगेगा इसको? सर मुझे लग रहा है अभी कमिश्नर साहब आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, अच्छा लगता है वो वापस पहुंचने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की सिचुएशन जहाँ बनी हुई है 4-5 दिन में ये पूरा ठीक हो जाएगा। और रास्ता बंद है, और रास्ता बंद है। बात करने दो यार आप लोग बात। सर अगर 4-5 दिन में ये सारा क्लियर हो जाएगा जैसा कि आप बता रहे हैं, जी मुझे लग रहा है ये 4-5 दिन डिले क्यों किया? पहले कोई डिले नहीं किया सर साहब, आप समझदार हो, कोई डिले नहीं किया। पहले जहाँ पर जो लोग थे, छोटे बच्चे बुजुर्ग जितने भी आपने देखा होगा, जहाँ पानी लोगों के घरों में चला गया था, प्रायोरिटी बहुत थी। क्या किया आपने वहाँ पे? वहाँ पर सारी लेबर हमारी वही लगी हुई है। आप जाओ नहीं सर मैं हर जगह गया हूँ, सारी लेबर मत बोलो, राहत सुनो सर, आप बोल लो फिर मैं हट जाता हूँ। राहत सामग्री सारी सिविल सोसाइटी दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है काम, ऐसी कोई दो राय नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुन लो सर, प्लीज प्लीज। हम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, हम छोटा सा डिपार्टमेंट नहीं है। आपको लगता नहीं कि इसको प्रायोरिटी किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दी जाता? जैसे आप लोगों ने जल शक्ति टैंकर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया, आप कोई भी टैंकर काम नहीं कर रहा है, वो आपके अधीन काम कर रहा है। आप 4-5 कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते, दिस इज द डेडलाइन, हफ्ते के अंदर ये साफ चाहिए, कितना पैसा चाहिए आपको? तो आपको लगता नहीं उस फुट पर काम होना चाहिए था? मैं इस बात में जवाब नहीं दूंगा, कमिश्नर साहब जवाब देंगे इसका। कोई अफसर आ रहे हैं, बट मुझे नहीं सर आ रहे हैं ना कमिश्नर जेएमसी साफ हो जाएगा, गारंटी है। मुझे लग रहा है भाई मैं आपके साथ ही लगूंगा, मैं कोई भाग नहीं जा रहा। मुझे लग रहा है कि बाकी जगह में अभी हम आपके सुनो, हम आपके साथ लगेंगे, हम आप ऐसा कुछ नहीं होता, काम लेबर ने करना है, जो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, काम लेबर ने करना है। मेरे से रोन कर लीजिए, पहले हम पूरा काम देख सकते हैं। मुझे लग रहा है 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद अब हम राउंड शुरू कर रहे हैं। 6 दिन में हम रोड शुरू कर रहे हैं। रोड नहीं करना है, यहाँ काम शुरू करना है, यहाँ काम शुरू करना है। थोड़ा सा बस्ती में आप हमारी राहत मिली है, आप बोलते हो लोगों को राहत मिली है। आप प्लीज वापस जा रही है, आप कहते हो लेबर यहाँ लग जाएगी, यहाँ आएगी ना, अब लोगों की लेबर यहाँ पर आएगी। आपने कह दिया, थोड़ी सी बस्ती में सर आपने कह दिया कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है हम आप पर ट्रस्ट करते हैं, हम 5 दिन तक इंतजार करेंगे। ऐसी बात है सर, मैं यही रहता हूँ, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैंने कहाँ जाना, मैं नहीं रहूंगी बीच में। ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहे, ये सवाल हम पूछ रहे हैं आपके, आप नुमाइंदा हो मुझ पर। जी बिल्कुल, आपने हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ हम आप पर यकीन करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 दिन में हो जाना चाहिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है। शुक्रिया पाजी, हम 5 दिन के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा कमिश्नर साहब यहीं पर आ रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए आया हूँ, वेट कर लीजिए 2 मिनट, वो भी आ रहे हैं। कर रहे हैं, फिर आपने 5 दिन बोला, आपने मेरी स्टेटमेंट मांगी नहीं, मैंने बोला मुझे लग रहा है 4-5 दिन में हो जाना चाहिए। शुक्रिया साहब, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह सुनिश्चित किया है, उनके नुमाइंदे यहाँ पर आए थे कि 5 दिन के अंदर ये शमशान घाट पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप ये मत बोलो कि हम लोगों को संभाल रहे थे, आप एक गवर्नमेंट हो, हम जम्मू कश्मीर सरकार है एक, ये ऐसा नहीं है कि हम वहां चले गए ये छोड़ दिया। आप एक बड़ी ताकत हो, आप एक वक्त में मल्टीपल टास्क कर सकते हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर हैं। अगर आप टैंकर वालों को अब्सॉर्ब कर सकते हो, जो पानी सप्लाई करते हैं, उनको आपने स्ट्रीमलाइन में ला दिया, तो कॉन्ट्रैक्टर आपके हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे दो किसी को, कॉन्ट्रैक्ट दे दो किसी को, 5 कॉन्ट्रैक्टर यहां पे लगा दो, 1 हफ्ते के अंदर साफ चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, वही उसी का लैप्स है। अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला है कि 5 दिन के अंदर ये शमशान घाट पूरी तरह से क्लीन होगा और लोगों को शिकायत नहीं होगी। देखते हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। देखो कैसे शव आ रहा है उधर से, देखना जरा कहाँ से कैसे आ रहे हैं वो, एक बार कैसे आ रहे हैं देखना कैसे कैसे। आप यहीं पे काम करते हैं ना? जी सर, जी अच्छा जी, यहाँ पे नहीं, मैं सेवादार हूँ। सेवादार हैं यहाँ पे? जी सेवादार। आप सब कुछ यही देखते हैं, कब से देख रहे हैं? वो 40 साल हो गए सर। आप लोगों को दिक्कत आ रही है? आपके सामने सर सब कुछ दिखता है। यहाँ कोई संस्कार के लिए आते हैं, खुशी के लिए आते हैं, ये सब। अभी एक आ रहा है, एक पार्थिव शरीर आ रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करते हैं। लेकिन ये होना चाहिए था पहले, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए था। अब वो देख लेते हैं कि किस तरह से ये लोग, ये हैं वो तस्वीरें। ऐसा मत कहो कि हम वहां बिजी थे, यहां बिजी थे।
आप एक वक्त पर 10 काम कर सकते हो, क्योंकि आप एक घर नहीं हो, आप एक ताकत हो, आप सरकार हो, आप प्रशासन हो। आप एक दिन में लोगों को मॉडिफिकेशन और डीमॉडिफिकेशन के लिए यहां से पकड़ सकते हो। आपके हाथ में मोबाइल है, जिसका मर्जी चालान काट दो, उसको पता भी नहीं मुझे 1000 रुपए का फटकार लग गया। आप सब कुछ कर सकते हो। ये मत कहो कि हम ये नहीं, आपको इस त्रासदी के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आर्मी आपकी तरह सोचना शुरू कर दे, आराम से बैठ जाए, सर 2 मुल्कों ने इकट्ठे हमला कर दिया था, हम कुछ नहीं कर पाए, वो ऐसा नहीं होता। आपको इस आपदा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपके पास क्या बैकअप है? आप छोटी मोटी बात नहीं हो, आप सरकार हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप जम्मू कश्मीर को चला रहे हो। ये आपको शोभा नहीं देता कि पहले हम उनको देखें। अगर सिविल सोसाइटी नहीं होती, लोग भूखे मर जाते। अगर सिविल सोसाइटी नहीं होती, लोग सुसाइड कर लेते, जो हालत उनकी हुई है। आपको इन जगहों पर मुझे लगता है कि अभी बोला है 5 दिन में हो जाएगा, देखते हैं इनके वादों में कितना दम है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।